हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग फीमेल एसेसरी ग्लैंड के बारे में स्टडी करेंगे और सारा इन्फॉर्मेशन जो है ऑलरेडी हमने व्हाइट बोर्ड पर पहले इसे लिख रखे हैं। तो देखिए, सबसे पहले फीमेल एसेसरी ग्लैंड में हम लोग पढ़ेंगे नंबर 1 वेस्टिबुलर ग्लैंड के बारे में। ये वेस्टिबुलर ग्लैंड क्या करता है? तो वेजाइना को लुब्रिकेट करता है और कॉपुलेशन के समय ये जो है ग्लैंड काफ़ी मदद करता है। ये दो प्रकार का होता है, एक माइनर और एक मेजर। तो सबसे हम पहले बात करेंगे कि ये ग्लैंड जो है मेल में कॉपर्स ग्लैंड के इक्विवेलेंट होता है। जैसे मेल में कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है, तो उसी के इक्विवेलेंट ये ग्लैंड है। और ये दो टाइप का होता है, एक माइनर और एक मेजर। तो माइनर को हम लेजर भी कर सकते हैं, लेजर यानी माइनर वेस्टिबुलर ग्लैंड, और दूसरा है मेजर या फिर उसको ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड कहेंगे। ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड और दूसरा लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड, दो टाइप का हो गया। तो माइनर को हम लोग पारा यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं या इसको एस्किन्स ग्लैंड भी कहते हैं, जो कि वेजिनल ओरिफिस और यूरेथ्रल ओरिफिस के चारों तरफ पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका सिक्रीशन म्यूकस होता है, म्यूकस चिपचिपा, ठीक है, लुब्रिकेट करने के लिए। दूसरा है ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। तो ये कहाँ होता है? तो ये जो है इसको बार्थोलिन ग्लैंड भी कहते हैं स्टूडेंट, बार्थोलिन ग्लैंड भी कहते हैं। और ये वेजाइनल के दोनों साइड में पाया जाता है, वेजिनल ओरिफिस के दोनों साइड में पाया जाता है। तो कहाँ पर पाया जाता है? तो बोथ साइड ऑफ वेजिनल ओरिफिस। वेजिनल ओरिफिस, ओरिफिस का मतलब क्या होता है? जैसे कोई ओपनिंग है तो वही है ओरिफिस, ठीक है, उसके चारों तरफ पाया जाता है। और ये अल्कलाइन सब्सटेंस का सिक्रेशन करता है जो यूरिन के साथ इनकाउंटर करके उसको न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त हम लोग एक और बात जान लें कि वेजाइना में एक तरह का बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, और वो फर्मेंटेशन प्रोसेस से लैक्टिक एसिड का भी निर्माण करता है, जो दूसरे किसी हार्मफुल बैक्टीरिया को डेवलप होने से रोकता है। तो स्टूडेंट, ये रहा हम लोग का वेस्टिबुलर ग्लैंड के बारे में। ठीक है। तो एक बार और मैं बता दूं कि वेस्टिबुलर ग्लैंड किसके इक्विवेलेंट होता है। जिस तरह मेल में ग्लैंड होता है जो लुब्रिकेट करता है यूरेथ्रा को, जिसका नाम है कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर है ना, ये भी यहाँ पर बार्थोलिन किसके इक्विवेलेंट है क्वेश्चन पूछ देगा। तो मेल में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड के इक्विवेलेंट होता है। स्किन्स ग्लैंड किसके इक्विवेलेंट होता है मेल में? तो सेम जो है आंसर दोहरा देंगे। तो ये हो गया। तो ये दो टाइप का हो गया वेस्टिबुलर ग्लैंड फीमेल में, वेस्टिबुलर और ग्रेटर वेस्टिबुलर, माइनर वेस्टिबुलर और ग्रेटर। ठीक है। माइनर को हम लेजर भी कह सकते हैं, तो माइनर मेजर भी लिख सकते हैं, या लेजर और ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये कहाँ पर पाया जाता है और क्या सीक्रेट करता है, इसको बस अंडरस्टूड करना है, बस ध्यान में रखना, याद रखना है। तो इसका पिक ले लेना है स्टूडेंट, इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए, इसको इरेज करने के बाद अब हम आते हैं मेमरी ग्लैंड पर। मेमरी ग्लैंड भी एसेसरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है स्टूडेंट। ये एक जोड़ा होता है और ये मेल में नॉन फंक्शनल होता है और फीमेल में ये फंक्शनल होता है। इस तरह से देख रहे हैं स्टूडेंट, ये मेमरी ग्लैंड हो गया। यहां पर ब्लैक एरिया होता है, इसको एरोला कहते हैं, एरोला, ठीक है, एरोला कहते हैं। और ये जो पार्ट है इसको निपल कहते हैं, निपल कहते हैं। अब हम देखेंगे कि यहां पर क्लस्टर ऑफ सेल का एक लोब होगा जिसको मेमरी लोब कहते हैं। मेमरी लोब का संख्या 15 से 20 होता है, 15 to 20 होता है। अब इस मेमरी लोब में जो क्लस्टर ऑफ सेल है जिसको एल्वियोलर सेल कहते हैं, वो मिल्क का सिक्रीशन करता है।
तो मिल्क का सिक्रीशन और मिल्क का पाथवे ये हम डायग्राम के माध्यम से दिखाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देख रहे हैं, नेक्स्ट जो डायग्राम है यहाँ पर देख रहे हैं, ये हो गया क्लस्टर ऑफ सेल, इसको कहते हैं एल्वियोलर सेल, और ये जो कैविटी बना हुआ है इसको कहते हैं एल्वियोलर कैविटी, एल्वियोलर कैविटी। यहां पर क्या है कि एल्वियोलर कैविटी में मिल्क सिक्रीट किया जाता है एल्वियोलर सेल के द्वारा, जो कि मैमरी ट्यूब्यूल से होते हुए, मैमरी ट्यूब्यूल, मैमरी ट्यूब्यूल, इस मैमरी ट्यूब्यूल से होते हुए आगे निकलता है। यहाँ पर एक और मान लिया जाए कि क्लस्टर है और इसका मैमरी ट्यूब्यूल है, इन दोनों का मैमरी ट्यूब्यूल आपस में मिल करके, ठीक है, एक दूसरा ट्यूब्यूल बना लिया, तो ये हो गया मैमरी ट्यूब्यूल। तो इसको कहेंगे अब मैमरी डक्ट, मैमरी डक्ट कहेंगे, और आगे जाकर के चौड़ा हो जाता है जिसको हम कहते हैं मैमरी एम्पुला, मैमरी एम्पुला। और ये मैमरी एम्पुला आगे जाकर के लैक्टिफेरस डक्ट के रूप में, लैक्टिफेरस डक्ट के रूप में निपल से होते हुए बाहर मिल्क का सिक्रीशन करता है। तो स्टूडेंट ये मिल्क का सेक्रेटरी पाथ हो गया, कैसे मिल्क कहाँ बनता है और कैसे निकलता है बाहर की ओर। तो ये एल्वियोलर सेल है, यही सेल जो है रेस्पॉन्सिबल है फॉर सिक्रीशन ऑफ मिल्क, मिल्क के सिक्रीशन के लिए यही सेल रेस्पॉन्सिबल है। यहाँ देख रहे हैं कि सिक्रीशन ये होता कहाँ है, तो एक कैविटी में जिसको एल्वियोलर कैविटी कहते हैं। ये सिक्रीशन बाहर किससे जाता है, मैमरी ट्यूब्यूल से। मैमरी ट्यूब्यूल बहुत सारा आपस में मिलकर के मैमरी डक्ट बना लेता है, और मैमरी डक्ट जो है एक चौड़ा नली बनाता है जिसको मैमरी एम्पुला कहते हैं, और इसके बाद लैक्टिफेरस डक्ट से होते हुए मिल्क बाहर निकलता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक बात और है कि मिल्क सेक्रेशन के लिए हार्मोन, कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, तो इसके लिए हार्मोन जो रेस्पॉन्सिबल है उसका नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रीशन ऑफ मिल्क। और एक और हार्मोन का नाम हम बताएंगे ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन। तो मिल्क इजेक्शन के लिए क्वेश्चन आएगा, तो कौन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीटोसिन। और मिल्क सिक्रीशन के लिए कौन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, तो प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन रेस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क सिक्रीशन एंड ऑक्सीटोसिन रेस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन। तो स्टूडेंट ये रहा। तो इस वीडियो में हम लोग फीमेल का एसेसरी ग्लैंड के बारे में देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमने देखना है नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है गैमेटोजेनेसिस। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस, उसका कंट्रोल, ठीक है स्टूडेंट। तो गुड बाय स्टूडेंट।